दोस्तों एक वो जमाना था जब सिर्फ एक चैनल यानी कि दूरदर्शन में ही हम सारे प्रोग्राम देख लेते थे, फिर वो चाहे धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, कॉमेडी हो या फिर एडवेंचर शो हो। और एक आज का जमाना है जब इतने सारे चैनल होने के बाद भी प्रॉपर तरीके से किसी एक सीरियल को भी देख नहीं पाते, यानी कि टीवी का रिमोट लेकर सिर्फ चैनल ही चेंज करते रहते हैं। दोस्तों उस समय कुछ बहुत ही फेमस शो हुए थे जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। पर दोस्तों उन शो के अचानक बंद होने के बाद लोगों पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा। तो चलिए देखते हैं वो कौन से शो थे जो सुपर डुपर हिट होने के बावजूद भी बंद करने पड़े। नंबर 6 शक्तिमान। दोस्तों इंडियन टेलीविजन का मोस्ट पॉपुलर शो शक्तिमान आज भी लोगों की जुबान पर कायम है, जिसमें मुकेश खन्ना ने बेहद उम्दा एक्टिंग की थी। दोस्तों 13 दिसंबर 1997 में दूरदर्शन पर शक्तिमान का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, जो साल 2005 तक चला था। इसके बाद अचानक शक्तिमान शो को बंद कर दिया गया। बच्चों से लेकर बड़ों के बीच शक्तिमान के शो का क्रेज इस कदर था कि टेलीविजन पर शक्तिमान का शो शुरू होते ही बच्चों के शोरगुल से गूंज रही गांव व शहरों की गलियां व पार्क में सन्नाटा पसर जाता था। दोस्तों जब ये शो शुरू होता था तो गांव गली के बच्चे सड़कों पर नहीं, घर पर टीवी के सामने नजर आते थे। दोस्तों इतना जबरदस्त चलने वाले शो में ऐसी क्या दिक्कतें आ गईं जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा? तो चलिए देखते हैं। दोस्तों शक्तिमान शो एपिसोड खत्म होने के कारण बंद नहीं हुआ, बल्कि हाई पॉडकास्टिंग प्राइस की वजह से इसे बंद करना पड़ा। ये बात खुद मुकेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी। दोस्तों मुकेश खन्ना को दूरदर्शन चैनल पर शो दिखाने की फीस अदा करनी पड़ती थी और शक्तिमान की टीम एडवर्टाइजमेंट की बदौलत इनकम करते थे। शुरुआत में मुकेश खन्ना दूरदर्शन चैनल को पर एपिसोड के 3 लाख रुपए देते थे, पर जैसे जैसे शो की टीआरपी बढ़ने लगी दूरदर्शन वालों की भी फीस बढ़ने लगी, जिसके चलते चैनल वालों ने भी अपनी फीस बढ़ा दी। इसके बाद शो का डे संडे कर दिया गया। संडे के कारण और ज्यादा बच्चे देखते और फिर से टीआरपी बढ़ गई, जिसके चलते चैनल वालों ने शो की फीस 7 से 10 लाख कर दी। फिर भी शो रुका नहीं दोस्तों, लेकिन चैनल वालों ने इस बार फीस को 16 लाख कर दी और अब तो भैया मुकेश खन्ना के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने ये शो ही बंद कर दिया। नंबर 5 टाकाशीज कासल। दोस्तों पोगो चैनल पर आने वाला टाकाशीज कासल मेरा तो भैया फेवरेट शो था, जिसमें जावेद जाफरी सर की कमेंट्री ने तो कमाल ही कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें पोगो चैनल पर आने वाला शो टाकाशीज कासल एक जापानीज शो था जो 1986 में स्टार्ट हुआ था और इसे इंडिया में 2005 को फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट किया गया था। दोस्तों इंडिया में टाकाशीज कासल काफी लोगों की पहली पसंद थी और होती भी क्यों ना, इन्हें हमारे फेमस आर्टिस्ट जो डब कर रहे थे। खैर दोस्तों इतनी ज्यादा डिमांड के बाद ये शो आखिर बंद क्यों करना पड़ा, तो चलिए उसके पीछे की सच्चाई देखते हैं। दरअसल दोस्तों जावेद जाफरी ने इस शो में बहुत ही कम बजट में वॉइस ओवर किया था, पर जैसे जैसे शो बढ़ने लगा इन्होंने अपनी फीस बढ़ाने को बोला, लेकिन चैनल वालों ने इनको ही रिप्लेस कर दिया। इसके बाद जब दूसरा नया वॉइस ओवर आर्टिस्ट इस शो के लिए मिला तो भैया वो ऐसा मजा ऑडियंस को नहीं दे पाया जैसा कि ऑडियंस चाहती थी। बस फिर क्या था, चैनल ने एक बार फिर से जावेद सर को वॉइस ओवर के लिए रख लिया, पर ये शो अब ज्यादा नहीं चल पाया और साल 2015 में ही आउट हो गया। नंबर 4 सीआईडी। 1998 में शुरू हुआ शो जिसमें प्रद्युम्न सर का डायलॉग कुछ तो गड़बड़ है दया वाला केस मिस्ट्री शो लाखों बच्चों का फेवरेट शो हुआ करता था, पर अचानक से इस शो को बंद कर दिया गया। आखिर क्यों? दोस्तों कहा जाता है सीआईडी को बंद करने वाली बात ना ही काम करने वाले आर्टिस्टों को पता थी और ना ही शो के प्रोड्यूसर को। एक इंटरव्यू में प्रद्युम्न सर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जब वो फ्राइडे को सेट पर पहुंचे तब उन्हें बताया गया कि मंडे को आने वाला शो उनका लास्ट शो होगा, जिसे सुनकर सभी को गहरा शौक लगा। दोस्तों इस शो को बंद करने का मेन कारण शो के 2017 के टाइम में चेंजेस करना था, यानी कि पहले शो को 10 PM से 10:30 PM किया गया, फिर 10:30 से 11 PM, फिर 11 PM से 11:30 PM कर दिया गया, जिसके बाद तो भैया शो की टीआरपी बुरी तरह से गिरने लगी और व्यूअर्स भी कम हो गए। नंबर 3 आहट। 1995 से 2015 तक चला थ्रिलर हॉरर शो आहट। दोस्तों ये उन दिनों दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाला पहला ऐसा हॉरर शो था जिसको देख अच्छों के तोते उड़ जाते थे और पसीने छूट जाते थे। और तो और ये शो लोगों को नाम से ही कपा देता था, जिसे देखने के बाद कोई बच्चा रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता था।
लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इतना पॉपुलर होने के बाद भी इसे बंद करना पड़ा? दोस्तों, कहा जाता है कि 5वें शूट के लिए टीम जब रील लोकेशन पुणे पहुंची तो वहां उनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब हादसे होने लगे। वहां के गांव वालों का कहना था कि जहां शूट हो रहा है वो हॉरर प्लेस है। शो बंद होने का मेन रीजन शो की घटती टीआरपी था, कोई भूत नहीं। नंबर 2, हातिम। दोस्तों, कुछ शो बंद करने के पीछे या तो उसकी घटती टीआरपी रही या फिर कम व्यूअर्स। पर हातिम, जिसे 26 दिसंबर 2003 को शुरू किया गया था, जो 6th सेंचुरी के यमन के अरेबियन प्रिंस हातिम पर बेस्ड था, जो बहुत ही कम एपिसोड यानी कि 47 एपिसोड के बाद 12 नवंबर 2004 को बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये मोस्ट पॉपुलर शो सिर्फ इसलिए बंद नहीं किया गया कि इस शो की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या व्यूअर कम थे। दोस्तों, ये जिस प्रिंस पर बेस्ड शो था उस शो की कहानी खत्म होने के साथ शो भी खत्म हो गया। नंबर 1, सोनपरी। दोस्तों, 23 दिसंबर 2004 से 1 अक्टूबर 2004 तक चलने वाला मोस्ट पॉपुलर शो सोनपरी बच्चों का काफी पसंदीदा शो हुआ करता था, जिसे सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया ताकि दूसरा शो लाया जा सके। एक्चुअली दोस्तों, पहले लोग शो की टीआरपी से ज्यादा नए शो लाने में बिलीव करते थे और इसी के चलते जैसे ही एक शो खत्म होता तो दूसरा शो शुरू कर देते थे। ऐसा ही कुछ सोनपरी शो के साथ भी हुआ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।